1669 में एक रात हेनिक ब्रांट नामक एक जर्मन कीमियागर, जैसा कि वो हर रात करता था, सोना बनाने का तरीका खोज रहा था। कुछ समय तक ब्रांट ने अपना शोध मूत्र पर केंद्रित रखा था। उन्हें यकीन था कि स्वर्णिम जलधारा ही कुंजी है। आज रात अंततः उनके मरीजों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने मूत्र को उबालकर गाढ़ा पेस्ट बना लिया था। अब उसने इसे तीव्र गर्मी के अधीन कर दिया है। क्या यह वो पौराणिक अमृत था जो सीसे को सोने में बदल देता था? अफसोस, ऐसा नहीं था। ब्रांड को फास्फोरस तत्व का पता चला था। इस प्रकार तत्वों की खोज शुरू हुई, जिसमें लोगों ने प्रकृति के पदार्थों को उपयोगी या मूल्यवान बनाने का प्रयास किया। लेकिन लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, इसलिए जब उन्होंने इन सामग्रियों के साथ काम किया तो उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह क्या चीज है? दुनिया किस चीज से बनी है? हजारों साल पहले यूनानियों ने प्रस्तावित किया था कि दुनिया वास्तव में केवल 4 तत्वों वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि के संयोजन से बनी है। आज हम जानते हैं कि पदार्थ वास्तव में 100 से अधिक विभिन्न प्रकारों में आते हैं, जो तत्वों की आवर्त सारणी में सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित है। लेकिन इतिहास के अधिकांश समय में पदार्थ एक गहन रहस्य था, एक 2000 साल पुरानी जासूसी कहानी, जिसमें दुनिया भर के लोग तत्वों की पहचान करने और उनका उपयोग करने का तरीका जानने की कोशिश कर रहे थे। ये अविस्मरणीय पात्रों से भरी एक अद्भुत कहानी है। इस श्रृंखला में आप 7 असाधारण वैज्ञानिकों से मिलेंगे, जिनके निष्कर्षों ने तत्वों की खोज को प्रेरित किया। तो मेरे साथ जुड़िए और इन रासायनिक जासूसों के कदमों का अनुसरण कीजिए, जो पदार्थ के रहस्य को सुलझाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे एक दूसरे के पीछे हैं। तत्वों की खोज के लिए प्रमुख धनराशि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई, जहां से खोजों की शुरुआत होती है। शिक्षा के माध्यम से अमेरिका के भविष्य को मजबूत करने के लिए समर्पित आर्थर विनिंग डेविस फाउंडेशन और निम्नलिखित द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। पदार्थ के रहस्य को सुलझाने में सबसे पहला बड़ा सुराग सबसे अमूर्त पदार्थ की खोज से मिला, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वायु। बेशक लोगों को हमेशा से हवा के बारे में पता रहा है। वे अपने चेहरे पर हवा का झोंका महसूस कर सकते थे और तूफानों में इसके शक्तिशाली प्रभाव को देख सकते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि हवा एक से अधिक प्रकार की होती है। यह स्थिति 1754 में बदल गई, जब जोसेफ ब्लैक नामक एक युवा स्कॉटिश मेडिकल छात्र ने गुर्दे की पत्थरी का इलाज खोजने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इस चाकनुमा पदार्थ पर तेजाब डाला और बाहर निकली हवा को रोक लिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह हवा की तरह व्यवहार ही नहीं कर रही थी। यह सामान्य हवा से भारी था और इससे तुरंत आग बुझ गई। ब्लैक की स्थिर वायु की खोज, जिसे हम अब कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लोगों को तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों के बारे में बहुत पहले से जानकारी थी। अब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि पदार्थ की एक तीसरी अवस्था भी है, गैस, जिसका वायु मात्र एक उदाहरण है। अगले 20 वर्षों में इस नए आयाम की खोज पदार्थ के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। ब्लैक की खोज के बाद ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने शीघ्र ही 2 और नई गैसों, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की पहचान कर ली। और फिर 1770 के दशक के आरंभ में उस आश्चर्यजनक अन्वेषक जोसेफ प्रिस्टले को तमाम तरह की नई बातों का पता चलता है। प्रिस्टले पेशे से पादरी थे, लेकिन वे एक शौकिया वैज्ञानिक भी थे, जिन्हें तब प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था। वो विभिन्न चीजों में बहुत रुचि रखते थे और लगातार नए क्षेत्रों में रुचि लेते रहते थे। गैसों के नए विज्ञान जैसे क्षेत्र, विज्ञान की पुरोहितवादी शैली बहुत दिलचस्प है। वो एक तरह से प्रेरित है।